प्रणाम गुरुदेव। मैं अश्विनी मित्तल थर्ड आई पर अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। थर्ड आई पर ध्यान करने पर बहुत ही सेंसेशन फील होती है, जैसे लगता है हार्ट बीट चल रही हो। या मुझे मोस्टली अंधेरा ही दिखता है, लेकिन फिर सांस लेकर छोड़ते समय जो प्रक्रिया करते हैं उसमें मुझे मध्यम दूधिया प्रकाश दिखता है। काफी बार मुझे पर्पल कलर भी थर्ड आई पर नजर आता है। जब आप बोलते हैं कि फील करो कि ब्रह्मांड से पॉजिटिव एनर्जी श्वास के साथ भीतर जा रही है, तो कई बार ऐसा लगता है जैसे मैं खुले आकाश में हूँ, जिसमें बहुत से तारे हैं, उनको देख रहा हूँ और श्वास छोड़ते समय मेरे चारों ओर गोल्डन प्रकाश हो गया है। परंतु बीच बीच में ध्यान विचारों में भी भटक जाता है। रात को एक इंतजार रहता है आपके साथ मेडिटेशन करने का। एक दो बार मैं अपने भीतर मूलाधार से रीढ़ की हड्डी में एनर्जी को ऊपर आते हुए महसूस करता हूँ, जो हार्ट चक्र तक आती है। परंतु उसके बाद हार्ट चक्र से थ्रोट चक्र तक वो एनर्जी नहीं जाती। फिर मैं इसको थर्ड आई से क्राउन चक्र तक जाते हुए महसूस भी कर सकता हूँ। पहले मैं काफी समय से इस एनर्जी को खुद से ड्रैग भी करता था अपना रीढ़ की हड्डी में मूलाधार चक्कर से ऊपर की ओर, और इसकी मूवमेंट भी फील करता था। इस मूवमेंट पर मेरी रीढ़ की हड्डी पर काफी पसीना भी आ जाता है। मेरा क्रोध भी पहले से काफी शांत हुआ है और दूसरों के प्रति मेरे मन में कोई दुर्भावना जल्दी से जागृत नहीं होती। मैं शांति रहता हूँ। पिछले 16 वर्षों से स्वयं को जानने की, मुक्त होने की, समाधि में जाने की बहुत ही तड़प है। गुरुदेव मेरा मार्गदर्शन करें ताकि मैं जल्द से जल्द समाधि में लीन हो सकूं। धन्यवाद। प्रणाम आपको। थर्ड आई पर अंधकार दिखता है और कभी कभी पर्पल प्रकाश दिखाई देता है। ऊर्जा भी महसूस होती है, सेंसेशन भी महसूस होती है और कई बार लगता है थर्ड आई पे हृदय जैसे, दिल जैसे धड़कता है, ऐसे वहां पे धड़कन महसूस होती है। और मुझे समाधि में भी जाना है और आगे बहुत गति करनी है। थर्ड आई मेडिटेशन साधकों के दो मार्ग होते हैं। थर्ड आई मेडिटेशन पे दो मार्ग होते हैं जिन पे साधक चल के परमात्मा को देख लेते हैं, परमात्मा को देख सकते हैं। पहला मार्ग प्रकाश से भरा होता है, दूसरा मार्ग अंधकार से भरा होता है। अंधकार के मार्ग पर एकदम शॉर्टकट आ जाता है, अंधकार के मार्ग पर कभी भी एकदम से प्रकाश हो जाता है और आप परमात्मा को देख लेते हैं। और कई बार तो साधक के जीवन में अंधकार में कोई प्रकाश होता ही नहीं है, मगर वो अंधकार के रूप में परमात्मा को जान जाता है और मुक्ति को प्राप्त होता है। तो अंधकार और प्रकाश को आप लोग समझ गए होंगे। तो जरूरी नहीं है जिसे प्रकाश दिखाई दे रहा है वो अपनी तरफ गति कर रहा है और जिसे अंधकार दिखाई दे रहा है वो अंधकार की तरफ उसे गति करनी है। कंपटीशन नहीं करना, ठीक है ना, कि मुझे अंधकार दिखाई दे रहा है उसे प्रकाश क्यों दिखाई दे रहा है, तो मुझे भी प्रकाश दिखाई देना चाहिए, ऐसा नहीं सोचना। जो हो रहा है उसे स्वीकार करें। साधक को सदा ये समझना चाहिए, हिंदू धर्म में एक शब्द है प्रसाद। जब आप मंदिर जाते हैं तो पंडित जो है आपको प्रसाद देता है। तो साधक को ये समझना चाहिए, जब मैं साधना करता हूं तो जो मुझे मिलता है, चाहे वो अंधकार हो, चाहे वो प्रकाश हो, चाहे वो अनहद हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो परमात्मा के द्वारा दिया गया प्रसाद है। उसे स्वीकार करना चाहिए और आगे बढ़ते चले जाना चाहिए। फिर थर्ड आई में और अनुभव होते हैं, रीढ़ में ऊर्जा महसूस होती है, बिल्कुल ठीक हो रहा है, साधना बहुत अच्छी हो रही है, साधना में और गति करनी है और समाधि में भी जाना है। अब यहाँ पर कुछ बातें समझें। जब हस्बैंड वाइफ ध्यान करते हैं, दोनों ही ध्यान करते हैं, तो कई बार हस्बैंड की यात्रा बहुत तेजी से गति कर जाती है, बहुत तेजी से। कई बार जो है वाइफ की गति बहुत तेजी से कर जाती है। जैसे मेरे एक साधक हैं आमीन उज्जवल, अब उनकी साधना बहुत तेज, उनकी साधना खत्म ही हो गई है, गति की तो बात छोड़ो, वो एकदम अंतिम मोड़ पर है, उनकी खत्म हो गई। अब एक मेरी शादी का है आमीन सरिता, अब उसकी साधना भी लगभग खत्म हो गई। तो ये जो है इनकी साधना खत्म हो गई है। इसी तरीके से कई बार पत्नी आगे हो जाती है, पति पीछे होता है, कई बार पति आगे होता है, पत्नी। तो जब दोनों ही साधना करते हैं तो यहाँ पर एक टाइम ऐसा फिक्स करें कि आप दोनों बैठ के साधना करें। तो जैसे आपकी पत्नी की साधना बहुत अच्छी है और वो बहुत तेजी से गति कर रही है, तो आप अपना समय और उनका समय फिक्स कर लें। तो 24 घंटे में 1 घंटा दोनों इकट्ठे बैठ के साधना करेंगे
तो आपकी साधना में भी बहुत अच्छे से गति होगी। और जो आपको अनुभव हो रहा है, अंधकार को जरूर स्वीकार करें, वहां कुछ भी नहीं सोचेंगे। और जो भी आपको अनुभव हो रहे हैं, बहुत अच्छे अनुभव हो रहे हैं, बहुत अच्छी गति हो रही है। साधना को कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है, अभी छोड़ेंगे नहीं, साधना को कंटिन्यू रखें। और आगे की साधना के लिए मैं ये कह सकता हूँ, थर्ड आई सेकंड लेवल ज्वाइन कर सकते हैं आप, 7 चक्र ज्वाइन कर सकते हैं। थर्ड आई सेकंड लेवल ज्वाइन करने के बाद या 7 चक्र फर्स्ट और सेकंड लेवल ज्वाइन करने के बाद जो है, फिर आप समाधि साधना में उतरें। पहले समाधि साधना में नहीं उतरे। समाधि साधना बहुत आसान भी है और शायद सबसे बड़ी मुश्किल वहीं पे खड़ी होती है। तो हर एक साधक को समाधि साधना करने के लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, आराम से, तसल्ली से, क्योंकि वहां पर जो है बहुत सारी मुश्किलें आती हैं जहां समझना जरूरी है। तो अभी आप थर्ड आई साधना करेंगे, उसके आगे कौन कौन सी साधना कर रही है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। आनंदित रहें, सदा खुश रहें, बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।